जय माता दी। बंधुओं, आज हम नवरात्रि के छठे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय श्रवण करेंगे, क्योंकि नवरात्रि के छठे दिन 11वें अध्याय सुनने का महत्व है। बंधुओं, आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के साथ साथ दुर्गा चालीसा और क्षमा याचना भी सुनेंगे, क्योंकि क्षमा याचना बहुत ही जरूरी है। जो भी हम पाठ करते हैं उसमें हमसे कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रह जाती है, उसके लिए क्षमा याचना करना बहुत ही आवश्यक होता है। बोलो दुर्गा माता की जय हो। बंधुओं, पहले हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे। श्री भुवनेश्वरी माता के अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, हम पर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन, संहार की शक्तिभूता, सनातनी, गुणों का आधार और सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती, कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कुमारी रूप धारणी, निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए, दाढ़ों पर धरती को उठाए, वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट
और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृद्धासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महाअविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, भूति, भूरे रंग की अथवा पार्वती, महाकाली, संयम प्रायणा तथा सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की क्रियाओं से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौख्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज से नष्ट किए जाते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ में रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए इस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तो इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे।
फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सत्ताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति श्री 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको दुर्गा चालीसा श्रवण करवाऊंगी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हर। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकरा। रूप मातु का अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दे। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को सरक पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारण, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे शस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नवकोटि नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जेहि अग्गमार मय कुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी आरु सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुर नर कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आदि काल तप कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो स्थित तुम्हें भवानी।
करो कृपा है मातु दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो दुर्गा माता जी की जय हो। अब मैं आपको क्षमा प्रार्थना श्रवण करवा रही हूँ, जो कि दुर्गा स्तुति सुनने के बाद सुनना बहुत जरूरी है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मैं तेरा दास हूँ, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानते तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानते। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो दुर्गा माता की जय हो। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय कारा माता शेरां वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय।